एसएससी सीएचएसएल जो पेपर निकल चुका है, दैट इज 23 जून से, जिसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होने वाला है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि इसके अंदर इस बार वैकेंसीज कौन सी निकली हैं। इस बार जो वैकेंसीज हैं वो एलडीसी, डीईओ और डीईओ ग्रेड ए की वैकेंसीज हैं। पर इस फॉर्म में एक इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पे उन्होंने कहा है कि हमने अभी सेंटर से जॉब्स कलेक्ट नहीं किया, यानी कि डिफरेंट रीजन से अभी जॉब्स कलेक्ट नहीं हुई हैं। तो अगर ऐसा है तो आपके पास अभी एक मौका है जहां पे टेंटेटिवली जॉब्स के इंक्रीज होने का बहुत चांस है। अभी 3000 प्लस वैकेंसीज हैं, ये बढ़ सकती हैं और जल्द ही बढ़ेंगी भी। मानिए इस बात को और इस फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिए अगर आप 12th में हैं तो। अगर आपने 12th क्लियर कर ली है, इस साल आपने 12th का पेपर दे लिया है, तो मेरे हिसाब से ये फॉर्म सबको भरना चाहिए। जस्ट फॉर अ ट्रायल भी दे सकते हैं, बट डेफिनेटली जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, सीरियसली अप्लाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार का जो फॉर्म है उसका जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न हम जानते हैं टायर 1 का वेरी वेल। दैट इज 4 पार्ट्स होंगे, दैट इज इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग और उसके साथ ही जनरल अवेयरनेस। उस सबको प्लान में रख के हर एक टॉपिक को कवर करके हमने एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया है। स्ट्रैटेजी में आपने क्या करना है, उसको प्रिंट आउट निकाल लेना है, प्रिंट आउट निकाल के अपनी वॉल के ऊपर पेस्ट कर दीजिए और हर रोज कम से कम 2 घंटा हर सब्जेक्ट को देना ही है अगर आप चाह रहे हैं कि आपका टायर 1 क्लियर हो। ये मत सोच के चलिए कि मुझे आता है, मैंने किया हुआ है, मेरा सिलेबस हो गया। जो रिविजन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। उसके साथ ही मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि ऐसा बहुत बार होता है कि हम तैयारी बहुत अच्छी करते हैं लेकिन हम सिलेक्ट नहीं हो पाते। देखिए, इसका सिंपल सा रीजन है कि हमारी रिवीजन में कमी रह जाती है। वो कमी अगर अब भी इस बार भी आप छोड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो कमी छोड़ने की बजाय आप अपनी तैयारी पे फोकस करिए, ध्यान दीजिए। और कहीं ना कहीं मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि सीएचएसएल का पेपर मुश्किल नहीं होता। मुश्किल देखो कोई पेपर नहीं होता, लेकिन हमारी तैयारी इतनी कम होती है या हम तैयारी करके छोड़ देते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रखते, हम रोज उसकी तैयारी नहीं करते। अगर हम रोज उसकी तैयारी करेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो शुरू करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोग तैयारी में प्लीज ध्यान दीजिएगा और इसकी तैयारी को बहुत सीरियसली कीजिएगा, क्योंकि ये मौका बार बार आएगा जरूर, लेकिन हर बार पछतावे के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एचएसएल की तैयारी जितने सारे बच्चे कर रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो एक बहुत अच्छा सोर्स होने वाला है तैयारी का। जिन्होंने तैयारी कर ली, जिनका रिवीजन पड़ा है, तो रिवीजन के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जिनका बेसिकली तैयारी हुई नहीं है, शुरू करना चाह रहे हैं, ये उनके लिए भी है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, इसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है। डे वाइज शेड्यूल के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से आपको उसको करना है। और जो भी आगे का बनता है, यानी कि जो भी आगे का आता है काम, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कवर अप करते जाना है। यहाँ पे मैंने 5 डेज का बैकअप भी रखा है। तो बैकअप का मतलब है कि अगर कुछ भी पेंडिंग जिस दिन भी रह गया तो उसको कवर करते करते अगर आप डिले हो जाए तो भी आपके पास टाइम होना चाहिए। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आई नो आप सब बहुत तैयारी कर रहे होंगे सीएचएसएल के लिए, सीजीएल के लिए। मैंने सीजीएल के लिए भी वो डाली है, स्ट्रैटेजी डाली है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। वीडियो को मैं नीचे लिंक कर दूंगी। तो स्ट्रैटेजीज ऑफ 50 डेज अप्रॉक्सीमेटली एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट, बिकॉज आपके पास पूरा जुलाई है और जुलाई के साथ 10 दिन आपके वो जो अगस्त के पड़े हैं अभी, तो उसके अंदर आपका काम हो जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग फॉर यू। तो आप उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपनी रिवीजन को प्लान आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं एसएससी सीजीएल के 50 डेज शेड्यूल के ऊपर। अगर मैं 50 डेज शेड्यूल की बात करूं तो शेड्यूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स कवर अप नहीं है, आपको मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं कि आपने किस तरह से मॉक टेस्ट देने हैं, किस तरह से तैयारी को शुरू करना है और कैसे अपनी मंजिल की तरफ पहुंचना है। So let's start with it. The schedule is given here. Definitely I'll post in Telegram also. टेलीग्राम के ऊपर मैं पोस्ट कर दूंगी। हमारा व्हाट्सएप चैनल लाइक कर दीजिएगा। बहुत जल्द हम उसके ऊपर वीडियोस लाने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी, और जो भी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस हैं उनको वहां पर लाने वाले हैं। तो उसको भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको स्टिल कोई डाउट रह जाता है, आप चैट पे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम चैट के ऊपर यू कैन आस्क योर डाउट्स वेरी क्लियरफुली, ठीक है। और जहां तक रही बुक्स की बात, बुक्स का सारा स्केड्यूल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अभी आपके पास जो बुक्स है ये स्क्रीन के ऊपर भी प्रेजेंट है, यानी कि टेलीग्राम के पीडीएफ के अंदर भी ये बुक्स आएंगी। तो आप लिंक पे क्लिक करके बुक को चेक कर सकते हैं कि कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं। बिकॉज मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि कुछ एक पुराने पीडीएफ्स हैं, पुरानी बुक्स हैं, उनको रेफर करने के बजाय अगर आप 2025 वाला पीडीएफ चेक करेंगे, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू। आपको प्रैक्टिस करने में भी आसानी रहेगी, आपको आइडिया रहेगा कि आपको किस तरह से काम करना है। सो दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, और इसके बाद कंप्लीट सेट भी है। कंप्लीट सेट कई बच्चों का मन नहीं होता कि ये बुक यहाँ से ले, ये बुक यहाँ से ले, ये बुक यहाँ से ले।
तो आप एक कंप्लीट सेट परचेज कर सकते हैं जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। आपको सिर्फ वो सेट परचेज करना है और अपनी तैयारी को शुरू कर देना है। सितंबर में पेपर होने वाला है, सो आई थिंक यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम फॉर योर प्रैक्टिस। चलिए शुरू करते हैं। मैथ्स के लिए हमारे पास है फास्ट ट्रिक अर्थमेटिक राजेश वर्मा की। इसमें 2 बुक्स हैं, 2 में से जो नई वाला एडिशन है वो मैंने मेंशन किया है। राजेश यादव की बुक है एक, दैट इज एडवांस्ड मैथ्स, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ओसवाल की आ जाती है। ओसवाल की रीजनिंग की बुक बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा है कि टॉपिक वाइज दिया हुआ है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, दैट इज ईजी टू प्रैक्टिस। इतने क्वेश्चन आराम से प्रैक्टिस हो जाएंगे इतने दिनों में। ये 50 डेज के स्केड्यूल के हिसाब से किताबें उठाई हैं। अगर मैं चाहती तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आर एस अग्रवाल लिखती, और आर एस अग्रवाल इतनी मोटी है ना, उसको देख के आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे ही डर जाते हैं। ठीक है, सो रादर देन उसको कहने के मैंने वही बुक्स ली हैं जो आप इन 50 दिनों में कंप्लीट कर पाएँ। नीतू सिंह की एक बुक है इंग्लिश की, दैट इज न्यू एडिशन 2025 का, वो आप ले सकते हैं। एसपी बख्शी ले सकते हैं। दोनों में से एक बुक आप ले लीजिए, दैट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर यू। ल्यूसेंट जी के देखिए वो तो मैंडेटरी है, वो आप पढ़ना चाहें। मेरे पास कुछ एक ऐसे चैनल्स भी हैं जो बहुत अच्छे हैं जो इनको करा रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं वो चैनल डिटेल्स भी डाल दूंगी कि आप कहाँ से अपनी तैयारी को एक एक करके शुरू कर सकते हैं, कि टॉपिक वाइज वहाँ से कवर किया, फिर क्वेश्चंस अपनी बुक के ऊपर किए। सो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू, तो वो और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट बुक्स जहाँ पे दिए हुए हैं, और इसके साथ मैंने मॉक्स भी बताया। मॉक्स इसलिए ज़रूरी है, मैं कहूँगी कि कुछ एक मॉक्स आप जो दे रहे हैं आप ऑफलाइन दीजिए, किताबों से दीजिए, टाइमर लगा के दीजिए, फिर उसको ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए। क्योंकि ऑनलाइन प्रैक्टिस करने में ना जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, एक बार अगर गलती होगी ना तो वो कॉन्फिडेंस गिर जाता है। पहले आप ऑफलाइन करेंगे, गलतियाँ देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर ऑनलाइन पे आएंगे, तो दैट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। वो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा, थोड़ा आपको आइडिया भी रहेगा कि किस तरह से काम करना है। ठीक है, सो ये था बुक प्लान। इसके बाद चलते हैं अब डे वाइज प्लान की तरफ। पहले फर्स्ट टू 10 डेज 1 to 10 डेज मैंने बेसिक और फाउंडेशन को दिया है। बेसिक और फाउंडेशन को देने का रीज़न ही यही है कि अगर आप बेसिक और फाउंडेशन को देते हैं तो बेसिक और फाउंडेशन जो होता है ना, आपका पूरा का पूरा सिस्टम सेट कर देता है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, उनको यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे बॉड मास, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI, SI, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स, टाइम डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम्स। उसके बाद रीजनिंग में भी बेसिक चीज़ें, जो पजल्स होती हैं, पजल का बेसिक, सिलॉग्स हो गए, स्टेटमेंट कन्फ्यूजन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन सेंस। आपने पर डे इनके कम से कम 40 क्वेश्चंस करने हैं। पर डे जो टाइम देना है, इनको टाइम का भी बता देती हूँ, कम से कम 1 hour 30 minutes। अगर आपने कंसेप्ट किया हुआ 1 hour 30 minutes में आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर कंसेप्ट नहीं किया हो तो 2 hours पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, रीजनिंग, इंग्लिश, नाउन, प्रोनाउन, एंशिएंट हिस्ट्री, वर्ब्स, टेंसेस, मेडिएवल हिस्ट्री, ये सब मेन टॉपिक्स है जिनसे आपका आगे का सिस्टम बनेगा। अगर ये सब आता होगा तो आप आगे का पेपर आराम से दे सकते हैं। अगर ये सब नहीं आता होगा तो आगे की तैयारी में आपको दिक्कत आने वाली है। सो दीज आर द मेन बेसिक टॉपिक्स। उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन अच्छा आता है तो वो कर लेते हैं। ये 1 से 10 डेज का आपका काम है। आपको पर डे 2 hours कम से कम हर सब्जेक्ट के लिए, 8 घंटे की पढ़ाई ज़रूरी है। मॉर्निंग में आप 4 घंटे पढ़ें, इवनिंग में आप 4 घंटे पढ़ें, या आप चाहे तो मॉर्निंग में ही अपना 8 घंटे का स्केड्यूल पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा स्केड्यूल सही बैठता है। सो यू कैन डू इट अकॉर्डिंगली। चलिए अब चलते हैं 11th और 20th डे तक। 11 से 20th तक जो टॉपिक लिए हैं ये आते ज़रूर है, पर इनका वेटेज थोड़ा सा कम है। तो कंपैरेटिवली इन टॉपिक्स को जब आप कवर अप करेंगे, जीके और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो रीजनिंग है इसमें से थोड़ा मतलब एक 2 क्वेश्चन, 2 3 क्वेश्चन वैसे आते हैं, और मैथ्स का भी 2 3 क्वेश्चन का टॉपिक ये यहाँ पे कवर हो रहे हैं 11 से 20th डे। जब तक आप अपना फर्स्ट 10 डेज का स्केड्यूल पूरा नहीं करेंगे तब तक इनका कोई फायदा नहीं है। सो ट्राई फिनिशिंग ऑफ द स्केड्यूल 1 to 10 एंड देन गो फॉर दिस। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट ओनली व्हेन यू हैव डन द बिफोर पार्ट। तो 11 से 20 तक आप करिए, इनको टॉपिक वाइज कवर करिए। इनका ना एक स्केड्यूल बना के पहले 1 to 10 डे का, पहले तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट से आप स्केड्यूल बना सकते हैं, और स्केड्यूल बना के आप आराम से दीवार पे पोस्ट कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं, टिक करते जाइए टॉपिक वाइज। तो दीज आर द टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर फ्रॉम 11 to 20 डेज। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, यहाँ पे मैंने एक मॉक दिया है। मॉक जो होगा, मॉक हम भी प्रोवाइड करेंगे, आप कहीं और से भी कर सकते हैं। जो मॉक टेस्ट होगा, जो आप पहला मॉक टेस्ट देंगे, यानी कि मॉक टेस्ट 1 देंगे, मॉक टेस्ट 1 के अंदर आपको याद रखना है कि आपको एनालिसिस ज़रूर निकालना है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको आते थे और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते थे। सो यू आर गोइंग टू जस्ट चेक ऑन दिस ऑन 10th डे एंड द सेम इज गोइंग टू हैपन। सेम चीज़ आप करेंगे 20वें दिन भी। 20वें दिन भी आपको यही करना है कि आपको चेक करना है कि मेरा मॉक कौन सा गया। ठीक है,
तो 20th डे आपको फिर एक मॉक टेस्ट देना है, टॉपिक ऑफ रिवीजन। आपको देखना है कि मेरे को किस में रिवीजन की ज़रूरत है। सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर रिवीजन की ज़रूरत है तो कैसे पता लगेगा कि आपके जो 10th डे और 20th डे मॉक टेस्ट हुआ है उससे पता लग जाएगा। अब आते हैं 21 to 30। इसके अंदर जो आपके मेन टॉपिक्स थे वो 20 दिन में कवर हो चुके हैं। अगर आप 2-2 घंटे लगा के उसको अच्छे से कर रहे हैं तो आपको मटेरियल की ज़रूरत पड़े तो भी आप मेरे को रेफर कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। 21, 22 आपके बेसिक ऑफ रिवीजन, CI मिक्स, जो जितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो सारे इन्हीं दिनों में डाले हुए मैंने। 21 से 30 के दिन जो होंगे आपके थोड़े ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका हो सकता है कि 12 घंटे का स्टडी स्केड्यूल बैठे, क्योंकि 2.5 घंटा ये ले लेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल क्वेश्चंस हैं। अलजेब्रा, CI SI मिक्स, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस हो गई, ऑल बेसिक रिविजन जो भी आपके पीछे की थी, टॉपिक वाइज वीक एरियाज को आपने जज ऑन करना है, प्रैक्टिस टेस्ट करने हैं मैथ्स के, रीजनिंग के अलग से प्रैक्टिस टेस्ट, पजल टेस्ट, विजुअल रीजनिंग करनी है। उसके बाद इंग्लिश के RC प्लस पैरा जंबल, सेंटेंस स्ट्रक्चर, क्लॉज सेट, ये सब टॉपिक्स इन दिनों में कवर करने हैं। और करंट अफेयर्स के जो कैप्सूल्स हैं जो आपको मिल जाते हैं 6 महीने के, आप वो भी कर सकते हैं। देयर आर ग्रेट साइट्स विच गिव यू कैप्सूल फॉर 3 months, 6 months, 1 month, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, रादर देन किसी को देखने के आप ये कर सकते हैं। अब आता है एंड ऑफ डे 30 मॉक टेस्ट, 3 फुल मॉक टेस्ट। ये जो तीसरा मॉक टेस्ट होगा ये फुल मिड लेंथ मॉक टेस्ट आपको देंगे। अपना एनालिसिस और मार्क्स ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि मैं पूछूंगी कि आपने किया कि नहीं, ठीक है। मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं वो सब यहाँ पे होगा। अब 30 to 40 डे आपको हाई लेवल DI करना है, आपको लेवल बढ़ा देना है। आपका बेसिक सब कवर हो चुका है सब, अब इसमें आपने लेवल बढ़ा देना है क्वेश्चंस का। जितने क्वेश्चंस रिवीजन पे हैं वो सारे यहाँ पे होंगे। किसी भी बुक में, जो भी आप बुक खरीदेंगे उसमें 60 क्वेश्चंस है नहीं, जो पीछे मैंने बोले थे आपको याद होगा 40 to 50, 60 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अब जो बच चुके हैं क्वेश्चंस उनको आप प्रैक्टिस करिए, जो लास्ट वाले क्वेश्चंस बच गए। हर एक चैप्टर के कम से कम, जो मैंने बुक्स रेफर किया उसमें 100, 150, 200 क्वेश्चंस हैं जो बच चुके हैं, अब इन दिनों में करने हैं। 31 से 40 आपने टॉपिक वाइज स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन उठाने हैं, PYQ प्रैक्टिस करने हैं। और इसके बाद आपको एल्जेब्रा रीअटेम्प्ट करना है अगर कोई गलती हो गई है तो। ट्रिकी क्वेश्चंस लेने हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस अलग से मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन बहुत सारे, अगर ना मिले तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिक्स मैथ्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पजल मैराथॉन्स लगा सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं जो जैसे ही पेपर आता है ना मैराथॉन्स लगानी शुरू कर देते हैं, तो आप उनके साथ मैराथॉन्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज 30 to 40 डे वर्क प्लान जो आपका रहेगा। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए प्लीज़ डू आस्क, ठीक है, पूछ लेना, क्योंकि तैयारी के टाइम पे ऐसा होता है कि हमारे पास ना एक प्रॉपर स्केड्यूल नहीं होता जो हम फॉलो नहीं करते हैं कंसिस्टेंटली। कईयों ने बहुत अच्छी तैयारी करी होगी लेकिन फिर भी पेपर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो ये 50 दिन का ध्यान रखने वाली चीज़ है ना कि तुमको 50 डेज अपने आप को कंसंट्रेटेड रखना है, अपने आप को ध्यान से मैनेज करके रखना है, वो हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। सो अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ अच्छे से कीजिए, क्योंकि एक मौका जो आपके हाथ में आया है ना वो हाथ से जाना नहीं चाहिए। तो एंड ऑफ 40 डे फिर आप मॉक टेस्ट देंगे। जैसे ही 40 डे का रिवीजन होगा आप मॉक टेस्ट देंगे। मिस्टेक्स का आप पूरा टेबल बना लेंगे, उन मिस्टेक्स को आप फाइनल बैटल जोन आपका 40 to 50 डेज होगा। आपके 41 to 45 डेज मैंने रिवीजन के लिए दिए हैं। आपका कोई भी टॉपिक है, जीके है, जीके रिवीजन मांगती है। देखो अगर आप कहो कि आप एक बार करके पेपर दे दोगे, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल। तो आपको रिवीजन चाहिए, आपका जो जीके का पार्ट है वो रिवीजन मांगेगा। 41 to 45 डेज यू आर गोइंग टू रिवाइज द क्वेश्चंस, ओके। रिवाइज करके, टॉपिक्स रिवाइज करके आप अब मॉक्स के पे आ सकते हैं। 46 डे आप मॉक 6 करेंगे और जीके के 1 लाइनर्स रिवाइज कर सकते हैं। वीक टॉपिक जो आपके हैं उनको पकड़ सकते हैं 47th डे। वीक टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में ज़्यादा हैं उनको, जो मैंने टाइम टेबल बोला ना, जो टाइम टेबल आपके ऊपर मैंने बोला है कि वॉल पे लगाइए, उसके ऊपर उन टॉपिक्स को लिखते जाइए। एक आधा पेज जो है, आधा पेज बच जाएगा, तो उसके ऊपर आप लिख सकते हैं आराम से। उन टॉपिक्स को रिवाइज करने की तैयारी कीजिए। PYQ सेट, ऑब्वियसली आप PYQs दे सकते हैं टाइमर सेट करके। फाइनल फार्मूला, वो कैप, जीके फ्लैश कार्ड रिवीजन एंड लाइट रिवीजन, जो भी आपकी रिवीजन होगी 50 डेज में हो जाएगी। उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो ये था स्केड्यूल। उसके बाद आपके पास फिर भी दिन बचेंगे, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज लेफ्ट, तो आप उसके बाद भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ये स्केड्यूल मैंने इस हिसाब से बनाया था कि आप अगर कर रहे हैं तो आपको एक एक चीज़ का पता लग जाए कि ऐसे करना है। ये टायर 1 का स्केड्यूल है। टायर 1 में कुछ एक टॉपिक्स ऐसे भी है जो टायर 2 का भी हिस्सा है, तो इसलिए मैंने उनका लेवल बढ़ाकर आगे लिख दिया है, तो आपका वो भी यहीं पे कवर हो जाएगा, जैसे हाई लेवल DI, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें आपकी यहाँ पे भी कवर हो जाएंगी। तो टायर 1 और टायर 2 का कुछ एक तैयारी तो आपकी यहीं हो जाएगी। बाकी तैयारी को भी हम फॉरवर्ड आउट करेंगे, पर पहली चीज़ जो आपकी होनी चाहिए, आपका प्री क्लियर होना चाहिए। तो प्री क्लियर होना बहुत ज़रूरी है,
ठीक है। तो यहाँ तक आपका प्री क्लियर हो जाएगा। अब एसएससी सीएचएसएल की तैयारी का तो पता लग गया, आपको अच्छे से पता होगा कि आपकी नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है ना, नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब नोटिफिकेशन आ चुकी है तो आगे किया क्या जाए, जस्ट अ मिनट। नोटिफिकेशन आ चुकी है तो उसके अंदर डेट्स भी आ चुकी हैं, 3000 प्लस वैकेंसीज हैं। इसके साथ ही हमें ये पता है कि यहाँ पे 23 से आपका सबमिशन शुरू हो चुका है, 18 यानी कि 18 जुलाई तक जाएगा, ठीक है। उसके साथ आपको टायर 1 की डेट दे चुकी है, दैट इज़ 9th एंड आपका 8 to 18 होगा, दैट इज़ सितंबर में। और इसके साथ आपको दिया हुआ है डेट ऑफ शेड्यूल 2, डेफिनेटली हम फरवरी मार्च 2026 की बात कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत टाइम होगा टायर 2 के लिए। टायर 1 अच्छे से कर लीजिए, जो तैयारी कर रहे हैं अब भी कर लीजिए। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी +2 के बच्चों के साथ कि आप प्लीज़ इसको कर लीजिए, बिकॉज बाद में रोने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ प्लेसेस। बस एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी कि यहाँ पे आपके पास अगर आपका पेपर क्लियर भी हो जाता है तो आपको टाइपिंग मोस्ट ऑफ द पोस्ट के लिए ज़रूरी है, तो अपनी टाइपिंग पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर कोई डाउट हो एलडीसी यूडीसी की जो भी पोस्ट है तो आपको टाइपिंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, सो यू हैव टू बी अलर्ट फॉर दैट, ठीक है। और ये आपको पोस्टों के बारे में थोड़ा बताया हुआ है, स्किल टेस्ट के बारे में बताया हुआ, तो आपका सेशन 1, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आपका हो गया। टायर 1 आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे और उनके मार्क्स होंगे, 60 मिनट्स का ये पेपर होने वाला है, ठीक है। टायर 2 का जो एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर मैथमेटिकल एबिलिटीज़, रीजनिंग, जर्नल इंटेलिजेंस, ये बेशक हम बाद में बात कर लेंगे, कंप्यूटर स्किल टेस्ट वगैरह सब होंगे। तो ये आपको सिलेबस इन्होंने भी दिया हुआ है, सो यू आर नॉट गोइंग टू से कि सिलेबस नहीं मिला, सिलेबस इन्होंने भी दिया हुआ है। तो एलडीसी वालों, जेएसए वालों तैयारी हम करेंगे, हम और भी इसको डिटेल्ड में बनाएंगे। इवन ये भी बता दूंगी कौन से टीचर के कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, एवरीथिंग, अगर आपको मदद चाहिए तो, ठीक है। बट प्लीज़ इसको अच्छे से देखो और सीएचएसएल के कंप्लीट सेट खरीदोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम्हें इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। सो मैंने रेफ़र कर दिया है, तुम देख लेना। इससे बेहतर कुछ मुझे मिलता है तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी। और ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी तैयारी पे लगे रहो।